जान दे रहा है, हम अपनी हमारी अल्लाह हमारी जान दे रहा है, पानी के करीब मर रहा है, हम तुम्हें वोट दे रहा है, हमारी सुन लो साहब, हमें आदमी मार रहा है जान से, हमें कोई मदद नहीं है साहब। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये एक झांकी है मध्य प्रदेश सरकार की, जो दिखा रही है कि वहाँ के लोग, वहाँ की महिला कितने परेशान है। हम इसका पूरा वीडियो आगे आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ इकबाल परवेज़, द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। अगर आपने ये झांकी देखी तो आप यकीनन ये समझ चुके होंगे कि ये गरीब महिला है जो परेशान हाल है और शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगा रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें एक MP और 2 MLA का चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी सरकार है, पूरी सेना है MP की, वो प्रचार में उतरी है। लिहाजा इस औरत ने सोचा कि चलो हम जाकर शिवराज सिंह चौहान के सामने ही गुहार लगाते हैं। वो महिला उस जगह रैली में पहुंच जाती है और फिर शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगाती है। वो ये कह रही है, जी हाँ, उसकी तड़प सुनिए, उसकी सिसकियां सुनिए कि वो किस तरह से कह रही है कि साहब हम आपको वोट देते हैं, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, हम जान दे देंगे। जी हाँ, और ये सब बोल रही है वो, और शिवराज सिंह चौहान अपनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं। उसके बाद ये होता है कि किस तरह से पुलिस वाली महिलाएं आती हैं और उसे खींचकर उस, समझ लीजिए, रैली से, उस कार्यक्रम से बाहर कर देती हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथियों, कि किस तरह से गरीब परेशान हाल है, उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, इन्हें सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए, और उसके लिए वो हिंदू मुसलमान करके, झूठ बोलकर और भ्रम फैलाकर सत्ता हासिल करने में लगे होते हैं। अब आप इस महिला का पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे, आपको दिखाएंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किस तरह से दावा कर रहे हैं ऐसी ही महिलाओं की मदद के लिए। और फिर हम आगे ये भी बताएंगे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार ये बता रही है कि अब भी, जी हाँ, अब भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर ख़रीद फरोख्त में लगी हुई है। तो सबसे पहले सुनिए इस गरीब महिला का दर्द जो शिवराज सिंह चौहान के सामने बयान कर रही है। हमें आदमी मार रहा है जान से, हमें कोई मदद नहीं है साहब, हमारे मोरा को जान से मार रहा है साहब, हमारी मदद करो, सोने से ये कहीं हमें घर जाने देते, हमारी घोड़ी के करीब में मार रहा है, जान दे शिवराज सिंह साहब। साथियों, सुन लिया आपने इस महिला का दर्द। अब आपको क्या महसूस होता है? बिल्कुल वही महसूस आप भी कर रहे होंगे जो मैं कर रहा हूं, कि वाकई में ये सरकार किसी की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूखी है। देखिए, रोहन गुप्ता ने इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए अपना प्रचार महिला की पीड़ा से ज़्यादा ज़रूरी है। ये निष्ठुर भाजपाई क्या महिला की सुरक्षा करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, वाकई में ये महिला की क्या सुरक्षा करेंगे? ये निष्ठुर सरकार है और बिल्कुल निर्दयी सरकार है। बहुत सारे लोगों ने इस पर जो है सो अपना कमेंट भी दिया है कि बेकार चिल्ला रही है, मुख्यमंत्री तो विधायक खरीदने में लगे हैं, जनता के लिए कहाँ समय। हम आगे एक वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं जो फिर से एक विधायक खरीदने की बातचीत चल रही है, जो कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद देखिए, एक AE हैं, उन्होंने लिखा है कि संभल जाओ यूपी वालों, इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जाति, धर्म, गोत्र, मंदिर, मस्जिद से उठकर सोचो, अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, कांग्रेस के अलावा कोई भी देश नहीं संभाल सकता, यही सत्य है, इसे खुले मन से स्वीकार करो, अपना आज और भविष्य बचाओ, कांग्रेस लाओ। ये आदमी वैसे लग रहा है कि ये कांग्रेस के समर्थक हैं, लेकिन हकीकत जो इन्होंने बात कही है उसमें तो कोई शक नहीं है कि वाकई में यूपी के चुनाव में अभी समय है। जी हाँ, यूपी के चुनाव में अभी समय है, सुधर जाओ और देख लो कि मध्य प्रदेश की हालत क्या है। वैसे उत्तर प्रदेश की भी हालत आप देख सकते हैं कि वहाँ किस तरह से पूरा सिस्टम चरमरा गया है। न किसी की सुरक्षा की कोई व्यवस्था है, न किसी की नौकरी की कोई व्यवस्था है, न किसी के उपचार की कोई व्यवस्था है, न किसी का पेट भरने की कोई व्यवस्था है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान। और यही बात ये शख्स कह रहा है कि सुधर जाओ, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, अगर तुमने सही कदम नहीं रखा, सही पार्टी को नहीं जिताया, तो ये जिस तरह के से महिला चिल्ला रही है, वैसा ही हश्र उत्तर प्रदेश में
फिर होगा। उसके बाद एक और ट्विटर हैंडल है, कुंदन सिंह कहते हैं असंवेदनशीलता और क्रूरता भाजपाई संस्कार है। एस.ए. मोहंती कहते हैं मध्य प्रदेश में सरासर आवाज को कुचला जा रहा है। शिक्षा कहते हैं कि गजब के नेता हैं इंडिया में। उसके बाद पंडित शैशव गौतम है, वो ये कहते हैं कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। जी हाँ, पूरे देश से इसी तरह की आवाज़ आ रही है कि अगर देश को बचाना है तो भाजपा को हटाना पड़ेगा। अब साथियों, ये महिला की जो बात हो रही थी, जिस तरह से वो गिड़गिड़ा रही थी शिवराज सिंह चौहान के सामने, उसके बाद हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं इसी चुनाव की रैली का, आप कह सकते हैं प्रचार का कह सकते हैं, जो कांग्रेस को लात मारकर या कांग्रेस को धोखा देकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दगा करके भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हुए सिर्फ और सिर्फ सत्ता की और कुर्सी की लालच में। हम आपको उनका वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से वो आदमी दावा कर रहा है। जी हाँ, कल तक संसद में जो खड़ा होकर नरेंद्र मोदी को गाली दिया करता था ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो भारतीय जनता पार्टी को गाली दिया करता था बुरा भला, निकम्मा और न जाने कौन कौन सी सरकार कहा करता था, आज वही खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहा है और महिला सुरक्षा की बात कर रहा है। अब आप सुनिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो बयान, वो भाषण का कुछ अंश। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याण, गरीब और आदिवासियों की सरकार, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, आदिवासियों के लिए डबल इंजन की सरकार, किसानों के लिए डबल इंजन की सरकार, महिलाओं के लिए डबल इंजन की सरकार, युवाओं के लिए। तो आज अगर आपके समक्ष में खड़ा हूं तो एक ही निवेदन के साथ आया हूं। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, राज्य में शिवराज सिंह जी की सरकार और विधानसभा में आशीर्वाद सुलोचना रावत जी को दो, ताकि ये डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर चौबट में इतिहास रचो। सुलोचना जी ने सदैव आपकी सेवा की है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी भाई है, आपकी बहन है, आपकी भाभी है, इस क्षेत्र में जन्मी है। एक ऐसी बीज है जिसको खाद और पानी आपने दिया, वृक्ष के रूप में आज खड़ी है, आपकी सेवा के लिए तत्पर है। 3 बार आपने इनको विधायक बनाया। अजमेर सिंह जी इनके ससुर को 7 बार आपने विधायक बनाया। तो सुन लिया आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया, दगाबाज ज्योतिरादित्य सिंधिया का की फेकम फाक। अब साथियों, आपको याद होगा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में जनता ने कांग्रेस को जिताया था, मगर इसी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को दगा देकर सरकार गिराई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। तभी से ये शोर मच रहा है और वैसे हमेशा से ये आरोप लगता रहा है और ये कहा जाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त करके चुनी हुई सरकारों को गिराती है और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती है। अब तो हालत ये हो गई है कि ये देखिए, उपचुनाव जो हो रहा है वहां पर भी खरीद फरोख्त का आरोप लग रहा है। जी हाँ, देखिए, जीतू पटवारी ने एक वीडियो ट्वीट किया है, उसमें लिखा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री खरीद फरोख्त की राजनीति कर जनता के मत को महत्व को कम कर रहे हैं। जनता ये कृत्य देख रही है, वो लोकतंत्र के हथियारों को जवाब देगी। ये हम अब आपको वीडियो सुनाने जा रहे हैं कि किस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान पर। शिवराज सिंह चौहान जो जिस तरीके की लोकतंत्र की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, वोट के साथ बलात्कार कर रहे हैं, जनता के मत के महत्व को घटा रहे हैं, ये जनता को दिख रहा है और वो आक्रोशित है। मैं मानता हूँ, मैं शिवराज सिंह चौहान को मुबारक हो सचिन बिरला। जनता का मत कांग्रेस पार्टी और राजनारायण सिंह जी के साथ और बड़ा है। इससे मैं मानता हूं कि उन लोगों को सबक मिलेगा जो लोकतंत्र को मजाक समझ रहे हैं, वो चाहे शिवराज सिंह जी हो चाहे बिके हुए विधायक। शिवराज सिंह जी ने कहा 20 करोड़ रुपए का आरोप प्रत्यारोप लगेगा, हमने नहीं लगाया, उससे पहले ही बोल दिए, यानी चोर की डाडी में तिनका। तो ये खरीदते रहो, जनता देख रही है, सबक सिखाए। सुन लिया आपने, देख भी लिया आपने कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में व्यस्त है। उसके सामने, जी हाँ, मुख्यमंत्री के सामने एक औरत गिड़गिड़ा रही है, मदद की भीख मांग रही है और यहाँ तक कह रही है कि वो मर जाएगी, मगर फिर भी उसकी कोई चिंता नहीं। जाहिर सी बात है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, किसी भी कीमत पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।